रोज रोज घर और किचन के एक ही तरह के काम कर करके अगर आप भी परेशान हो जाती हैं तो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस जरूर देखिए। इससे आपका काम बहुत आसानी से होगा, आपका समय बचेगा, साथ ही साथ आप अपने पैसे की भी बचत कर पाएंगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आई हूँ, तो आप वीडियो पूरा जरूर देखिए। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल के लिए कुछ सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी जरूर बताइएगा। इस चैनल के वीडियोस आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, जिससे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। घर में बच्चे बड़े सभी सॉक्स पहनते ही हैं और सॉक्स में सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि एक अगर गायब हो जाता है तो दूसरा भी बेकार हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे पहले भी कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ, आप काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए हैं, तो इसको भी देखिए। बहुत आसान तरीके से आप दोनों सॉक्स को एक साथ रख सकते हैं। इसके लिए सॉक्स लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रख दीजिए, जैसा वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। एक बराबर नहीं रखना है और नीचे से इस तरह से फोल्ड करते रहिए, जितना चौड़ा या पतला आपको फोल्ड करना है। और इस तरह से लास्ट में ये नीचे वाला लाकर इसमें लगा दीजिए, तो इस तरह से दोनों सॉक्स एक जगह रहेगा। जब भी आपको पहनना हो निकालिए और पहन लीजिए। इस तरह से आप सॉक्स रखेंगे तो जगह भी कम लेगा और आपका सॉक्स गायब भी नहीं होगा। बच्चे बड़े किसी के भी सॉक्स हो इस तरह से आप रख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, एक बार इसको आप भी जरूर अपना कर देखिए। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। इस तरह के कप वाले धूप का यूज़ हम सभी करते हैं। इसमें दिक्कत ये होती है कि वैसे तो प्लास्टिक के डिब्बे में भी आता है, अगर प्लास्टिक के डिब्बे वाला ले रही हैं तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का अगर ले रही हैं तो इसके ऊपर पॉलीथीन से पैक रहता है। तो पॉलीथीन को खोलकर धूप कप को निकालते हैं और फिर दिक्कत होती है कि इसको रखें कैसे। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले भी टिप शेयर कर चुकी हूँ, तो इसको भी देख लीजिए। आपको जो भी पसंद हो इनमें से अपना सकती हैं। तो इसके लिए जब भी आप पॉलीथीन इसका हटा दीजिए तो इसमें से इस कप को ऐसे निकालिए, जैसे आप देख पा रहे होंगे ट्रे जैसा है, इसको निकाल लीजिए और जो नीचे का डिब्बा है इसके ऊपर से इस तरह से रख दीजिए, तो ये ढक्कन का काम बहुत अच्छे से करेगा। अगर ऐसे नहीं रखना है, आपको लग रहा है कि नीचे से ये खुला हुआ है तो सॉफ्ट हो सकता है, तो इसके लिए आप इसको इस तरह से उल्टा करके रखिए और एल्यूमिनियम फॉयल लेकर ऊपर से इस तरह से लगा दीजिए। तो ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही गंदा होने का डर होगा। आप इसको कहीं भी रखिए, बहुत अच्छे से सेफ रहेगा। और जब भी आपको निकालना हो तो इसका ये वाला ढक्कन हटाइए और निकाल लीजिए, बाकी का फिर से पैक करके रख दीजिए। इस तरह से आपका ये धूप कप बिल्कुल सेफ रहेगा। एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये भी धूप कप को लेकर ही है। जैसे कि जितने भी धूप कप की आपको ज़रूरत हो निकाल लीजिए और बाकी का इस तरह के डिब्बे में रख दीजिए। ये डिब्बा हम सभी के घरों में आता है, जैसे कि कुकीज़ वगैरह लाते हैं या फिर सोन पापड़ी वगैरह, तो इसी टाइप के डिब्बे में आता है। तो आप अच्छे से धुल लीजिए उसको और इसमें इसके पैकेट के सहित रखिए। मतलब इसमें जो ट्रे जैसा है ना, इसके सहित भी आप रख सकते हैं और चाहे तो एक एक धूप कप निकाल कर अलग अलग करके भी रख सकती हैं। इस तरह से रखेंगी तो सारा पीस एक में इकट्ठा नहीं होगा, सेफ तरीके से रहेगा। और डिब्बे का ढक्कन बंद करके आप अपने पूजा घर में या जहाँ भी रखना हो रखिए। तो जब भी आप इस टाइप का धूप कप लेकर आइए तो इस टिप को जरूर अपनाइए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अभी जैसे कि आलू के चिप्स हम सभी के घरों में बनने लगेंगे, तो बस ये छोटी सी टिप अपनाइए। बिल्कुल खस्ता और दूध के जैसे सफ़ेद आलू के चिप्स घर में बनाकर तैयार कर लीजिए। तो इसके लिए जितना भी चिप्स आपको काटना हो काट लीजिए, मोटा पतला जैसा भी आपको पसंद हो उस तरह से। और फिर इसको 2-3 पानी से अच्छी तरह से धुल लीजिए। फिर इसमें पानी डालकर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। कोशिश कीजिए जब भी आपको चिप्स बनाना हो तो रात में ही आलू कट कर लीजिए, मतलब कि चिप्स जो है रात में ही कट करके रख लीजिए और रात भर पानी में भिगा कर छोड़ दीजिए। और नेक्स्ट डे आप इसको बॉयल करके तैयार कर लीजिए, सुखा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका चिप्स एक ही दिन में बहुत अच्छे से सूख जाएगा और रात भर ये पानी में रहेगा तो जितना भी स्टार्च है वो निकल जाएगा। इसकी वजह से चिप्स बहुत बढ़िया खस्ता बनता है और एकदम सफ़ेद बनता है। और जब आप सुबह में चिप्स काटेंगी, उबालेंगी और उसको सुखाएंगी तो आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाता है। तो चिप्स को सूखने में भी 2 दिन लग जाता है। तो मैं यही करती हूँ, रात में चिप्स को काट कर रख लेती हूँ पानी में भिगाकर और सुबह में इसको बॉयल करके धूप में डाल देती हूँ, तो एक दिन में अच्छे से सूख जाता है। अब नेक्स्ट डे जब आपको चिप्स बॉयल करना हो तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया टिप शेयर कर रही हूँ, इसको भी देखिए, बहुत ही काम की टिप है।
तो मैं यहाँ पर प्रेशर कुकर में चिप्स को बॉयल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर में बॉयल करना मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है और आप यहाँ पर प्लेन रख सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ही चिप्स ली हूँ तो इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डाली हूँ। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, चाहे तो पूरा सफ़ेद रखें। कुछ लोग फूड कलर वगैरह भी डालते हैं, तो आपको पसंद है तो आप उसे भी डाल सकती हैं। तो जब पानी में बढ़िया से उबाल आने लगे तो चिप्स इसमें डाल देंगे और जितना पानी है, पानी के हिसाब से आपको चिप्स डाल देना है और यहाँ पर फ्लेम हाई रखना है, जिससे कि जल्दी से और बढ़िया से उबाल आने लगे। जब पानी में इस तरह खूब बढ़िया से उबाल आने लगे तो बस इसका ढक्कन लगा दीजिए। घड़ी देखकर बस इसको 1 मिनट के लिए रहने दीजिए हाई फ्लेम पर और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसको इसी तरह से छोड़ दीजिए। करीब 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे और उसके बाद इसका ढक्कन खोलेंगे, चेक करेंगे तो हमारा चिप्स बहुत बढ़िया से उबल चुका है। ना ही ओवर कुक हुआ है और ना ही कच्चा है। आप देख पा रहे कितने अच्छे से ये बॉयल हो चुका है। तो चिप्स उबालने का सबसे आसान तरीका है, अगर आप ज़्यादा चिप्स बना रही हैं तो बड़े वाले प्रेशर कुकर में ढेर सारा चिप्स डालकर और सेम इसी टिप को अपनाइए, तो आपका चिप्स एकदम परफेक्ट उबल कर तैयार होगा। चिप्स हर घर में बनने वाला ही होगा, तो इस टिप को आप भी ज़रूर अपना कर देखिए। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। यहाँ पर मैं ली हूँ मिट्टी की मटकी। अगर आपके पास मिट्टी की मटकी या फिर कुल्हड़ वगैरह नहीं है, मतलब मिट्टी का कोई ऐसा बर्तन नहीं है, तो फिर वीडियो में बने रहिए, आगे बताऊंगी कि क्या लेना है। इसमें भर लेंगे पानी। अब ये जो प्याज है एकदम नॉर्मल प्याज है, मतलब कि ना तो इसका रूट निकला है ना ही इसकी पत्ती निकली है, एकदम फ्रेश प्याज है। तो अगर आप इसमें जल्दी से रूट निकालना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जल्दी से इसकी पत्तियां निकल जाए, जिससे अगर किसी भी रेसिपी में हमें थोड़ी बहुत पत्ती की ज़रूरत हो तो यूज़ कर सके, तो उसके लिए इस मिट्टी के मटकी के ऊपर इसको रख देंगे और ध्यान रखिए कि पानी जो है इसके रूट से टच होता रहे, क्योंकि ये मिट्टी की मटकी है तो इसमें पानी बहुत जल्दी से सूख भी जाता है। तो आपको ज़रूरत पर थोड़ा थोड़ा पानी इसमें डालते भी रहना है। और अगर आपके पास मिट्टी की मटकी नहीं है तो फिर आप कोई कांच का या फिर स्टील का, मतलब कोई भी ऐसा बर्तन ले लीजिए जिसके ऊपर प्याज अच्छे से फिट हो जाए, जैसे कि ये फिट है, और इसे रख दीजिए। 4 से 5 दिन में आप देखेंगे बहुत अच्छे से रूट निकल आया है, साथ ही साथ छोटी छोटी पत्तियां भी निकल आई हैं। तो इस तरह से अगर आप प्याज में जल्दी से रूट निकालना चाहते हैं या छोटी छोटी पत्तियां निकालना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया टिप है, इसको आप ज़रूर अपनाइए। और इस प्याज को आप चाहे तो गमले में लगा दीजिए या फिर मिट्टी है कहीं क्यारी वगैरह तो उसमें लगा दीजिए, तो इस प्याज की पत्तियां भी बड़ी हो जाएंगी, साथ ही साथ इसका रूट भी और ज़्यादा हो जाएगा। पानी के इस तरह के स्टील वाले बॉटल हम सभी के घरों में होते ही हैं। तो ये नॉर्मल बॉटल है, ऐसा नहीं कि इसमें गर्म पानी रखेंगे तो गर्म रहेगा, ठंडा रखेंगे तो ठंडा। नॉर्मल जैसे गिलास का काम होता है, सेम इसका भी वही काम है, लेकिन ये बहुत बढ़िया से लॉक हो जाता है, एकदम एयर टाइट होता है। वैसे तो इस बॉटल का यूज़ घर में बहुत होता है, लेकिन फिर भी कई सारे अगर बॉटल हो जाते हैं तो इधर उधर रखे रहते हैं और कभी कभी पुराने हो जाते हैं तो इसको कोई यूज़ नहीं करना चाहता है, तब के लिए ये वाली टिप बहुत ज़्यादा खास है। जैसे कि इसको अच्छी तरह से धुलकर पूरा पानी सुखा लीजिए, पूरी तरह से ड्राई कर लीजिए और इसको आप अपने किचन में रख लीजिए। किचन में दाल हो गया या फिर राजमा, चना, मटर, मतलब कोई भी ग्रोसरी आइटम आप इसमें फिल करके रख सकती हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो तो बहुत आसानी से निकल भी जाता है। इसका कैप खोलिए और निकाल लीजिए। इसका ढक्कन भी अलग अलग शेप में आता है, तो किसी भी तरीके का बॉटल हो ये वाला बहुत काम का है। आप अपने किचन में रखेंगी तो जगह भी कम लेगा और ढेर सारी चीज़ें इसमें स्टोर करके आप रख भी सकती हैं। वैसे हम किचन के लिए बढ़िया बढ़िया कंटेनर वगैरह लेकर आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, तो इस तरह के स्टील के बॉटल अगर आपके घर में भी इधर उधर पड़े हुए हैं तो उसको आप अपने किचन में यूज़ कर सकती हैं। इससे आपका पैसा तो बचेगा ही, साथ ही साथ आपका चीज़ भी यूज़ में आ जाएगा। और आपके किचन में अगर स्पेस की कमी है तो ये पतला सा बॉटल होता है तो ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। उबले हुए आलू से हम बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। दिक्कत ये होती है कभी कभी बहुत बड़े साइज़ का आलू होता है, तो इसको जब उबालते हैं तो समय भी काफ़ी लगता है और गैस भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है। तो इसके लिए आलू को आप इस तरह से कट कर लीजिए। जितना बड़ा आलू है उसी के हिसाब से आप पीस कट कर लीजिए। उसके बाद प्रेशर कुकर में डालकर इसको बॉयल कीजिए, तो 2 से 3 सीटी में बहुत अच्छे से आलू बॉयल हो जाता है। बस इस आलू का यूज़ आप क्रिस्पी वाली टिक्की बनाने के लिए नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आलू जो होता है ना एकदम ड्राई होना चाहिए। इस आलू को हम कट करके बॉयल किए हैं तो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, पानी तो नहीं रहता है लेकिन आलू थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और जो टिक्की बनती है वो एकदम ड्राई वाले आलू से बनती है, इसी वजह से खस्ता बनती है।
लेकिन अगर आपको पराठे बनाने हैं, सब्जी वगैरह बनानी है या फिर कोई भी स्नैक्स वगैरह बनाना है, तब आप इस आलू का यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूज़फुल टिप्स। आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं, इसका मतलब इनमें से सारे टिप्स आप देख चुके हैं। तो आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आई, कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।